brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आपको पता है, इन दिनों इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या का मामला जो है वो सुर्खियों में है, क्योंकि हत्या जिस भयानक तरीके से की गई है वो तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन हत्या के पीछे धोखे की एक ऐसी कहानी है जिस पर किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। एक ऐसी लड़की जिसके साथ राजा की चंद दिनों पहले शादी हुई थी, जिस लड़की के साथ राजा की कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि राजा उसे अपनी पत्नी मानता था और बेइंतहा उससे प्यार भी करता था, लेकिन वो लड़की जो है राजा को शायद अपना पति नहीं मानती थी और इसी वजह से वो राजा से दूरी भी बनाना चाहती थी। और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने राजा की हत्या करवा दी। लेकिन अब जब इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ रही है और वो लड़की सोनम रघुवंशी जब गिरफ्तार हो चुकी है, पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही है, तो इस मामले में ऐसी ऐसी जानकारी सामने आ रही है जो किसी को भी चौंका सकती है। सबसे बड़ी जानकारी इस मामले में ये है कि जब 23 मई को राजा का और सोनम का मोबाइल फ़ोन अचानक नॉट रीचेबल हो गया, तो उसके बाद सारे लोग उन दोनों को कांटेक्ट करने के लिए परेशान होने लगे। नाते रिश्तेदार, दोस्त जो भी उनको फ़ोन कर रहे थे, दोनों का फ़ोन नहीं मिल रहा था। और उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, राजा के घर वाले, सोनम के घर वाले, दोनों के घर वाले जो है अपने बच्चों से बातचीत करने के लिए बेचैन होने लगे। फिर मामला पुलिस के पास पहुंचा। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, तब तक 23 मई को राजा का कत्ल हो चुका था और कत्ल खुद उसकी पत्नी जो हनीमून में उसके साथ मेघालय आई थी, उसने खुद अपनी आंखों के सामने खड़े होकर कातिलों के जरिए करवाया, ये इंश्योर करने के लिए, ये निश्चिंत होने के लिए कि हाँ, वाकई राजा का कत्ल मेरी आंखों के सामने हो जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कत्ल करने के बाद सोनम जो है वो मौके से फरार हो गई और फरार होकर सीधे पहुंच गई शिलोंग से गुवाहाटी और फिर गुवाहाटी से ट्रेन के जरिए इंदौर। आप सोचिए, जब पूरी दुनिया राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की तलाश कर रही थी, उनकी गुमशुदगी का मामला धीरे धीरे सुर्खियों में आ रहा था, तब तक सोनम जो है अपने पति की हत्या करवाकर वापस अपने होम टाउन इंदौर पहुंच भी गई थी। इंदौर में जाकर वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली और चूंकि होटल में ठहरने से और पब्लिक अपीयरेंस में आने से पता चल जाता, पूरे शहर में अब राजा और इन सोनम की गुमशुदगी का मामला जो है वो सुर्खियों में था, तो इसलिए सोनम ने एक किराए के कमरे में एक दिन जो है वो छुपना, एक दिन वहाँ रहना गवारा समझा। और इंदौर लौटना क्यों ज़रूरी था? इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिलकर वो आगे की प्लानिंग कर सके। अब तक जो है सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, क्योंकि गुमशुदगी का मामला सुर्खियों में था, राजा की लाश नहीं मिली थी, सारे लोग उलझन में थे कि दोनों कहाँ चले गए। उधर राज कुशवाहा इंदौर में निश्चिंत था कि सारा काम सकुशल हो चुका है, कत्ल हो चुका है, तो अब पकड़े जाने की कोई गुंजाइश या कोई डर है नहीं। राज कुशवाहा उधर निश्चिंत था, इधर सोनम भी निश्चिंत हो गई थी ऑलमोस्ट कि अब कभी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तो हमें फरार होना है, भागना है। लेकिन इस बीच हुआ ये कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जब राजा रघुवंशी की लाश पुलिस को मिली तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उसे कई सुराग मिले, कई क्लू मिले, और उन क्लू को ज्वाइन करती हुई, उन क्लू की कड़ियाँ जोड़ती हुई पुलिस ने ये पता लगा लिया कि इस कत्ल में सोनम रघुवंशी का हाथ है। सबसे पहले तो पुलिस को यही पता चला कि राजा का तो कत्ल हुआ, राजा की तो लाश मिल गई, लेकिन सोनम की लाश नहीं मिली। तो क्या सोनम जिंदा है? पुलिस ये पता लगाने में जुटी और पुलिस को इसके एविडेंस मिल गए कि हाँ, सोनम जिंदा है। कैसे एविडेंस मिले? सबसे बड़ा एविडेंस तो यही मिला कि सोनम ने इस घटना के बाद अपनी सास के साथ मोबाइल फ़ोन पर बातचीत की थी और बातचीत करते हुए सोनम ने, ऑफ कोर्स चूँकि राजा उसके साथ उस वक्त नहीं था, या तो उससे कुछ मिनट पहले या कुछ मिनट बाद, इस टाइम को लेकर थोड़ा सा डाउट है मुझे पर्सनली, राजा की हत्या या तो हो गई थी या होने वाली थी, बस समझ लीजिए 10-15 मिनट का फासला होगा। उसने अपनी सास से बात की थी और सास तब उसे कह रही थी कि मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी
और वो व्रत का दिन है, आज 11 का दिन है, तो मैंने सोचा कि तुमसे मैं बात कर लूँ, इसलिए मैंने फ़ोन किया था। सोनम कह रही है कि हाँ, ये मुझे ज़बरदस्ती खिलाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इनकी वजह से अपना व्रत थोड़े ना तोड़ दूंगी। मैं 11 के व्रत में हूँ और अभी हम लोग घूमने आए हैं, थोड़ी देर बाद हम आपसे फिर आराम से तसल्ली से बात करेंगे। अब सोचिए, एक लड़की जो अपने पति का कत्ल कर रही है या करवा चुकी है, महज 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद वो अपनी सास से बात करे और बिल्कुल नॉर्मल साउंड करे। ऐसा कैसे हो सकता है? कितना शातिर दिमाग रहा होगा और कितनी भयानक साजिश रची होगी इन्होंने कि राजा रघुवंशी का कत्ल करके सोनम जो है अपने ससुराल में सास से बात करती रही और किसी को पता नहीं चला। पुलिस को जब इस कन्वर्सेशन का पता चला और पुलिस को व्रत और उपवास का पता चला, तो पुलिस इस मामले की तफ्तीश करते हुए उस होमस्टे तक जा पहुंची जिस होमस्टे में राजा और सोनम ठहरे हुए थे। अब तो वहां से फरार हो चुके थे, राजा तो गायब हो चुका था, सोनम फरार हो चुकी थी। पुलिस ने जब होमस्टे में पूछताछ की तो पता चला कि हाँ, 23 तारीख को वो लड़की तो वापस आई थी, लेकिन उसके साथ जो लड़का है वो नहीं आया था, मतलब पति नहीं आया था। होमस्टे वालों ने यह भी बताया कि वो उस लड़की ने तो आकर यहाँ अच्छे से लंच किया, खाना खाया। तो कहने का मतलब ये कि वो एक तरफ तो उपवास का झूठ, उपवास क्यों रखा जाता है, व्रत क्यों रखा जाता है? लोगों के भले के लिए, ऊपर वाले से प्रार्थना करने के लिए कि ऊपर वाला फरियाद सुन ले। एक तरफ तो ये झूठ और दूसरी तरफ पेट भरकर खाना और इसके साथ साथ अपने पति का कत्ल करवाना। ये अपने आप में कितनी अजीब बात है। तफ्तीश में, अब तक की पूछताछ में मेघालय पुलिस ने यह भी पता लगाया है कि सोनम जो है वो सुपारी किलर्स के टच में थी और अपने प्रेमी के साथ इंदौर में भी टच में थी, उससे भी बातचीत कर रही थी। सुपारी किलर्स रैंडमली घूमते हुए रास्ते में सोनम और राजा को मिल गए थे ताकि ये इंप्रेशन राजा को दिया जा सके कि ये भी घूमने के लिए आए हैं और हिंदी स्पीकिंग हैं, प्रोबेबली मध्य प्रदेश के ही हैं, तो इन लोगों से बातचीत और दोस्ती हो गई है। तो इस तरह का एक इंप्रेशन दिया जा सके, इस कोशिश में वो थे और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए थे। तभी राजा जो है खुद अपने सुपारी किलर्स के साथ, जो कुछ देर बाद उसकी हत्या करने वाले हैं, उनके साथ 23 तारीख की सुबह को घूम रहा था और सोनम पीछे पीछे चल रही थी। इस बात की पुष्टि एक गाइड ने की है, जिस गाइड ने राजा और सोनम को 3 हिंदी स्पीकिंग लोगों के साथ वहां घूमते हुए देखा था। और ये 3 हिंदी स्पीकिंग लोग कौन थे? सुपारी किलर्स थे जो राजा को मारने के लिए आए थे। रैंडमली रोड पर मिल गए, राजा से बातचीत शुरू हो गई। फिर साथ में समझ लीजिए कि राजा और सोनम ट्रैकिंग के लिए गए, ये लोग भी वहां पहुंच गए। और जब पहुंच गए, सुनसान जगह पर पहुंचे, तो पहुंचने के बाद फिर राजा को संभलने का मौका नहीं मिला। सोनम ने चीख कर यह कहा कि इसे मार दो, और फिर कातिलों ने राजा के सिर पर तेज धार हथियार से वार कर दिए। आप सोचिए कि उस आदमी के दिलो दिमाग पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उसकी बीवी ने, उसकी नवब्याहता पत्नी ने उसे मारने के लिए सुपारी किलर से कहा होगा। कुछ देर के लिए तो वो शॉक्ड हो गया होगा, लेकिन फिर ज़्यादा देर तक वो शॉक्ड नहीं रह पाया होगा, क्योंकि दाव के तेज धार वार से सिर के पिछले हिस्से में उसकी कुछ ही देर में मौत हो गई होगी। लेकिन मरने से पहले का वो जो कुछ सेकंड्स रहा होगा, उस कुछ सेकंड्स में राजा रघुवंशी के दिल पर क्या गुजरी होगी, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बल्कि सच तो यह है ना कि सोचना भी मुश्किल होता है। तो इस तरह से एक एक सबूत जो है वो सोनम के खिलाफ पुलिस को मिलते जा रहे थे। सास से बात करके झूठ बोलना, सुपारी किलर्स के साथ सीसीटीवी फुटेज में देखा जाना, एक गाइड का इन लोगों को देख लेना। इसके अलावा एक और एविडेंस भी पुलिस को मिला, वो ये कि ये लोग जब स्कूटी से वहाँ टहल रहे थे, मेघालय में घूम रहे थे, तो जो सुपारी किलर्स थे उनको भी मूव करना था, उन्होंने भी एक स्कूटी किराए पर ली थी। अब स्कूटी कैसे किराए पर ले सकते हैं बगैर कोई आई कार्ड दिए हुए? वहाँ पर एक सुपारी किलर ने अपनी आई कार्ड भी स्कूटी किराए पर देने वाले आदमी को दी थी। पुलिस को वो आई कार्ड भी एविडेंस के तौर पर मिला है। तो इस तरह से एक एक कड़ी, एक एक एविडेंस, बिट्स एंड पीसेस में पुलिस अलग अलग जगहों से कलेक्ट करती रही, मेघालय पुलिस, और पुलिस इनकी तलाश करती रही। पुलिस जब कंफर्म हो गई कि इस मर्डर केस में सोनम के अलावा 3-4 और लोग शामिल हैं, तो इनकी तो खैर पुलिस तलाश कर ही रही थी। उन लोगों के लोकेशन के बारे में जब मेघालय पुलिस को पता चला, तो मेघालय पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस और फिर मध्य प्रदेश पुलिस से भी बातचीत की। नतीजा ये हुआ, तीनों राज्यों के पुलिस की कोऑर्डिनेशन का नतीजा ये हुआ कि 3 लोग, इंक्लूडिंग जो प्रेमी है, 3 लोग, एक उत्तर प्रदेश से और 2 लोग इंदौर से, मध्य प्रदेश से पकड़ लिए गए। और जैसे ही पकड़ लिए गए, तब तक ये जो भागती फिर रही थी सोनम, इसे भी लगा कि अब तो शायद बचने की गुंजाइश कम है,
अब मुझे दुनिया के सामने आ जाना चाहिए, लेकिन उसको पता था कि मुझे ये कबूल नहीं करना है, मुझे तो दूसरी स्टोरी सुनानी है। तो इसलिए उसने वीडियो कॉल पर गाज़ीपुर से पहले अपने भाई से बातचीत की और उसके बाद पुलिस वालों ने जब पूछताछ की तो बताया कि मुझे तो अगवा कर लिया था, किसी कमरे में रखा था, मैं तो बहुत मुश्किल से बच कर आई हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी अपने इस प्रोग्राम में बताया था कि कोई इंसान जब आरोपों से घिरा होता है और तमाम सबूत उसके खिलाफ होते हैं तो फिर ये उसकी जवाबदारी बनती है कि वो लोगों को, पब्लिक को, पुलिस को ये बताए कि वो कैसे इनोसेंट है। अपना इनोसेंस साबित करने की जिम्मेदारी अब सोनम के ऊपर है, लेकिन हकीकत ये है कि सोनम जो है वो इनोसेंस साबित नहीं कर सकती, क्योंकि तमाम एविडेंस उसके खिलाफ है जो ये प्रूव करते हैं, इंडिकेट नहीं करते, प्रूव करते हैं कि सोनम इस मामले में आरोपी है। तो खैर, और भी जानकारियाँ आती रहेंगी, मैं इस न्यूज़ से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को देता रहूँगा। आज और इस पेशकश को बहुत ज़्यादा लंबा न करते हुए क्रिस्प और कंसाइज्ड रखने के इरादे से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ था। आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। कमेंट्स जो है आज मैं आप लोगों के नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी वक्त की कमी है, मुझे आप माफ़ भी करें और इजाज़त भी दें। मैं लेकिन कमेंट्स वाला जो हमारा सिलसिला है इस प्रोग्राम का, वो आगे बरकरार रखूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही इस खबर से हम सारे लोग बाहर निकलें, अभी तो देखिए डेवलपिंग स्टोरी है, एक से बढ़कर एक ऐसे डिटेल्स और जानकारी सामने आ रही है। एज अ जर्नलिस्ट हम खुद को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम वो जानकारी आप तक ना पहुंचाएं, तो इसलिए पहुंचाना तो हमारा फ़र्ज़ है। अभी हम इस पर बने हैं, इस खबर पर। आने वाले दिनों में अगर मान लीजिए इस खबर पर कोई नई जानकारी, नया अपडेट नहीं होगा, तो फिर मैं किसी दूसरी कहानी, किसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।